मूल सिंहस्थ का केंद्र था कावनाई। हजारों वर्षों का विस्मृत इतिहास। सिंहस्थ कुंभ मेले का नाम आते ही हमारी आंखों के सामने तुरंत त्र्यंबकेश्वर, गोदावरी का पवित्र घाट, श्रद्धालुओं की विशाल भीड़, संतों की भव्य शोभा यात्राएं और पुण्य स्नान का दिव्य दृश्य उभर आता है। स्वाभाविक रूप से हमें लगता है कि सिंहस्थ का पूरा इतिहास केवल नासिक और त्र्यंबकेश्वर तक ही सीमित है। ये सत्य तो है, लेकिन इस महान पर्व की मूल जड़ें एक ऐसे स्थान में छिपी है जो आज लगभग विस्मृति के अंधकार में खो चुका है। वहां आज भी कदम रखते ही रोमांच का अनुभव होता है। मन अद्भुत शांति से भर जाता है और वातावरण में एक दिव्य रहस्यमय ऊर्जा का आभास होता है। उस पावन भूमि का नाम है श्री क्षेत्र कावनई। नासिक से लगभग 47 किलोमीटर दूर स्थित यह छोटा सा गांव देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन अपने भीतर एक अथाग और अलौकिक इतिहास समेटे हुए है। संभव है कि आप कई बार नासिक और त्र्यंबकेश्वर गए हो, पंचवटी के मंदिरों के दर्शन किए हैं, लेकिन कावनई की ओर कभी न मुड़े हो। किंतु जिस दिन आप इस प्राचीन भूमि पर कदम रखेंगे, उस दिन आपको महसूस होगा कि हमारे इतिहास के अनेक पन्नों पर समय की धूल जम चुकी है और उसी धूल के नीचे ऐसे अनेक अमूल्य रहस्य आज भी जीवित है। सह्याद्री पर्वतमाला की गोद में बसा ये क्षेत्र केवल एक गांव नहीं, बल्कि एक जीवित आध्यात्मिक धरोहर है। यहाँ का प्रत्येक पर्वत, प्रत्येक पगडंडी और प्रत्येक जलधारा मानो किसी प्राचीन कथा का स्मरण कराती है। गांव के समीप स्थित कावनई किला अनेक शताब्दियों का इतिहास अपने भीतर समेटे आज भी गर्व से खड़ा है। लेकिन कावनई का वास्तविक महत्व उसके किले में नहीं, बल्कि उसकी प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा में निहित है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि संपूर्ण सिंहस्थ का आद्य पीठ यही था। सत्ययुग के प्रारंभ से लेकर लगभग सन 1770 तक, अर्थात पेशवा काल के अंतिम चरण तक, सिंहस्थ का मुख्य आयोजन, शाही स्नान और प्रमुख पर्व कावनई की इसी पवित्र भूमि पर आयोजित होता था। समय बदला, राजनीतिक परिस्थितियां बदली, अनेक प्राचीन अभिलेख नष्ट हो गए और यह गौरवशाली इतिहास धीरे धीरे लोगों की स्मृति से ओझल होता गया। बाद में सुविधाजनक कारणों से सिंहस्थ का केंद्र नासिक त्र्यंबकेश्वर की ओर स्थानांतरित हुआ, किंतु इसी क्षेत्र के अनेक संत, महंत और स्थानीय परंपराएं आज भी कावनई की इस विरासत को सहज कर रखे हुए हैं। इसी कारण कावनई को केवल एक गांव नहीं, बल्कि सिंहस्थ से जुड़ा अत्यंत प्राचीन और जीवित आध्यात्मिक विरासत स्थल माना जाता है। आज लाखों श्रद्धालु नासिक और त्र्यंबकेश्वर में सिंहस्थ के लिए एकत्र होते हैं, लेकिन यदि कावनई के इस भूले बिसरे इतिहास को समझा जाए तो इस संपूर्ण क्षेत्र की आध्यात्मिक परंपरा कितनी विशाल और गहन रही है, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। सन 2015 की सिंहस्थ पर्वनी इस परंपरा की साक्षी बनी। जब नासिक और त्र्यंबकेश्वर में लाखों श्रद्धालु एकत्र थे, उसी समय कावनई में श्री फलाहारी बाबा ने इस विलुप्त होती परंपरा को पुनः जीवित किया। संतों की भव्य शोभा यात्रा निकली और वर्षों के बाद शाही स्नान का आयोजन श्रद्धा एवं भक्ति के साथ संपन्न हुआ। उस दिन उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा अनुभव हुआ मानो सदियों बाद इस पवित्र भूमि को उसका खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त हुआ हो। अनेक वरिष्ठ संत और श्रद्धालु भावुक होकर इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। समुद्र मंथन की कथा हम सभी जानते हैं। देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, 14 रत्न प्राप्त हुए और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। किंतु यहाँ की प्राचीन परंपरा दृढ़ता पूर्वक मानती है कि देवताओं ने अमृत का पान इसी कावनई की पवित्र भूमि पर किया था, इसलिए इस क्षेत्र को अमृत प्राशन भूमि कहा जाता है। यह केवल एक लोक कथा नहीं, बल्कि पीढ़ियों से संजोई गई आस्था का विषय है। इसी कारण आज भी श्रद्धालु
कावने की मिट्टी और कपिला तीर्थ के जल को अत्यंत पवित्र मानते हैं। इस भूमि का एक और महत्वपूर्ण गौरव यह है कि यही महान ऋषि महामुनि कपिल का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। भारतीय दर्शन के इतिहास में कपिल मुनि का स्थान सर्वोच्च है। उन्होंने संसार के सांख्य दर्शन जैसा अद्वितीय दार्शनिक ज्ञान प्रदान किया। आज योग, आत्मा, प्रकृति, पुरुष और आध्यात्मिक चिंतन की जो भी आधारशिला दिखाई देती है, उसमें कहीं न कहीं कपिल मुनि की सांख्य विचारधारा का गहरा प्रभाव है। कहा जाता है कि बाल्यावस्था में ही कपिल मुनि असाधारण ज्ञान से संपन्न थे। उनके नाम पर यहाँ स्थित कपिल तीर्थ आज भी श्रद्धा का केंद्र है। गोमुखाकार स्रोत से निरंतर प्रवाहित होने वाला ये पवित्र जल स्रोत सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। प्रातःकाल जब यहाँ पूर्ण शांति होती है, पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देता है और गोमुख से बहते जल की ध्वनि वातावरण में गूंजती है, तब मन स्वतः ध्यान मग्न हो जाता है। मान्यता है कि अनेक ऋषियों, योगियों और तपस्वियों ने इस भूमि पर कठोर तपस्या की, इसलिए आज भी साधक इसे एक महान तपोभूमि मानते हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि कपिल तीर्थ के दक्षिण में असुरों के गुरु शुक्राचार्य का आश्रम भी स्थित था। ये उल्लेख इस क्षेत्र के प्राचीन धार्मिक महत्व को और अधिक प्रतिष्ठित करता है। इस पवित्र भूमि को महाराष्ट्र की संत परंपरा का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार लगभग 700 वर्ष पूर्व संत ज्ञानेश्वर महाराज यहाँ पधारे थे। आगे चलकर समर्थ रामदास स्वामी भी इस क्षेत्र में आए थे। इतना ही नहीं, विदर्भ के आराध्य संत श्री गजानन महाराज ने भी यहाँ लगभग 12 वर्षों तक कठोर साधना की थी। आज श्री गजानन महाराज संस्थान शेगांव द्वारा यहाँ एक सुंदर साधना केंद्र विकसित किया गया है, जहाँ वर्ष भर श्रद्धालु ध्यान, जप और साधना के लिए आते हैं। स्थानीय परंपराओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि चीन से भारत आए प्रसिद्ध यात्री ज़ेन्सांग का संबंध भी इस क्षेत्र से रहा हो सकता है। यद्यपि इस विषय पर अभी और ऐतिहासिक शोध की आवश्यकता है, फिर भी यह संकेत करता है कि भारत की प्राचीन तपोभूमियों और ज्ञान केंद्रों की ख्याति विश्व भर में फैली हुई है। आज यदि आप कावनई जाएंगे तो वहाँ आधुनिक पर्यटन स्थलों जैसी चकाचौंध या विशाल बाजार नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ आपको मिलेगा पवित्र कपिल तीर्थ, संतों की तपस्या की अनुभूति, साधकों की मौन साधना और हजारों वर्ष से जीवित एक महान आध्यात्मिक परंपरा। आज भी कपिल तीर्थ की सीढ़ियों पर बैठकर बहते जल को निहारे तो मन अनायास ही अतीत की उस दिव्य धारा में खो जाता है। कितने ही संतों ने यहाँ साधना की होगी, कितने ही ऋषियों ने इस भूमि पर तप किया होगा और सिंहस्थ से जुड़ी कितनी ही अनकही स्मृतियां आज भी इस पावन धरा में जीवित होंगी। जीवन की भागदौड़ से थोड़ा समय निकालकर कम से कम एक बार कावनई अवश्य जाइए, क्योंकि कावनई का इतिहास केवल पुस्तकों में पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि उस भूमि पर खड़े होकर उसकी शीतल हवा को महसूस करते हुए और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अनुभव करते हुए ही वास्तव में समझा जा सकता है। हमारे गौरवशाली इतिहास के ऐसे अनेक पवित्र और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण स्थल समय के साथ मुख्य धारा से क्यों उपेक्षित हो गए? ये श्री क्षेत्र कपिल धारा तीर्थ स्वर्ग आश्रम है। इसकी क्या महिमा है? इसका महिमा यह है, जो सतयुग में जब अमृत मंथन हुआ था, उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर के, और जब अमृत सागर का मंथन हुआ तो उस समय से अमृत और विष दोनों निकला, और उस समय जो है सारा देवता और राक्षसों में आपस में झगड़े हुए, तो भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के इसी तीर्थ पर भगवान सभी देवताओं को अमृत बांटे थे। यहाँ मूल स्थान इसको श्री क्षेत्र कपिल धारा तीर्थ सिंहस्थ मूल स्थान बोला गया है। यहाँ सिंह पहले से, जब भगवान सिंह राशि में सूर्य और गुरु प्रवेश करते हैं तो यहाँ सिंहस्थ होता है, और इलाहाबाद और हरिद्वार में कुंभ होता है, वहाँ कुंभ होता है, और उज्जैन और नासिक में सिंहस्थ होता है।
उसके बारे में ये हमारा कहना है, जो पहले से ये लोग शाही शाही स्नान करते थे। मुसलमान राज्य में उसको जो हाथी घोड़े पर बैठ करके जाते हैं उसको शाही करते हैं, वो लोग बोले शाही शाही। लेकिन महाराष्ट्र के भूमि में इसको परवनी बोला गया है। जब हम पर्व काल में नहाते हैं उसका नाम परवनी होता है। तो कपिलधारा में परवनी स्नान होता था, अभी परवनी अमृत स्नान होगा। अभी आज जो होगा अमृत परवनी अमृत स्नान। हाँ, लेकिन नहीं, ये मूल स्थान ये है। यहाँ से ही पेशवाई ने बाजीराव पेशवाई ने इस मेला को देखे, जो ये जगह छोटा पड़ता है। अब धीरे धीरे, उस समय हमारे साधु की संख्या 25,000 था, आज 90,95,000 हो गया है। इसलिए पेशवाई ने बोला जो ये मेला को विभाजन करके त्र्यंबक में ले जाने का। तो गणेश गांव में के पास चक्रतीर्थ है, वहां पर ये लोग को मेला को यहाँ से ले गए। वहां आपस में झगड़े हो गए, 12,000 साधु मारा गया। पेशवाई ने बोला कि बहुत बड़ा मैं गलती किया, ये मेला को तोड़ करके। उस समय कोर्ट कचहरी हुआ तो पेशवाई ने बंटवारा कर दिया, जो शिव उपासक त्र्यंबक में, राम उपासक रामकुट में, नहीं तो मूल स्थान कपिलधारा तीर्थ है कुंभ स्थान का। इस स्थान की महिमा है, जो यहाँ पर जो आकर स्नान करेगा। अभी अभी जो इस कुंभ में जो स्नान का दिए हैं हमको, वो राखी पूनम के स्नान है 17 तारीख को, 27 में। उस दिन 125 वर्ष के बाद में ये मुहूर्त हमको मिला है। अगर जो उस समय नहाएंगे तो अनेक प्रकार के जो दोष हैं, शरीर के रोग हैं, और सामाजिक जो व्यथा है, और पारिवारिक जो झंझट है, ये सबसे मुक्त होने का ऐसा मुहूर्त आज आया है 125 वर्ष के बाद में। मैं तो 3 कुंभ से को फाइल बना बना करके भेजा हूँ। 27 फाइल बम्बई में भेजा, 27 फाइल नासिक में दिया, लेकिन आज तक ये लोग कोई एक पैसा का तब हम लोगों को सुनाई नहीं देता, क्योंकि हमारे पास में पब्लिक नहीं। जो पब्लिक आती है स्नान के लिए जो है वो नासिक त्र्यंबक नासिक, वहाँ क्योंकि नगर पालिका है, नेता लोग है, ब्राह्मण के संख्या है, त्र्यंबक में भी नगर सेवक लोग हैं, न वहाँ के नेता लोग हैं, वो लोग सब जोर मारते हैं। अगर मराठी में बोला है बाप बताओ नहीं तो श्राद्ध करो, ये लोग पैसा के लिए वो कबूल करते हैं। जब ये कपिलधारा को कबूल कर लेंगे तो ये मेला टूट जाएगा, इसलिए ये लोग कबूल करने को तैयार नहीं। लेकिन मूल स्थान कपिलधारा तीर्थ है, और यहाँ स्नान करने से मातृ ऋण से मुक्त होता है। और ज्ञानेश्वर महाराज और गजानन महाराज, समर्थ रामदास स्वामी और भगवान राम इत्यादि हर एक इतिहास देखिए इसका। ज्ञानेश्वर महाराज ने मरे हुए बालक को ये जल पिला करके जीवित किए हैं, ऐसा अध्यात्म ज्ञानेश्वर जोग अध्यात्म नाम के पुस्तक में लिखा हुआ है। इस प्रकार का इसको 11,32,000 वर्ष से ये प्राचीन तीर्थ है, और यहाँ कुंभ मेला का मूल स्थान है। अब ये लोग माने न माने, लेकिन हमारे शास्त्र जो है, हमारा वेद जो है, कृष्ण यजुर्वेद में लिखा हुआ है, जो भगवान कपिल ने यहाँ पर तपस्या किया, और कुंभ का मूल स्थान ये है।